नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति विद नारायण पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसे श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षाओं में समझाया है। जीवन में सफलता और श्रेष्ठता के साथ अभिमान आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण इसे इतना बुरा क्यों मानते हैं? आज हम इसी गहन विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अभिमान हमारे जीवन में कैसे नकारात्मक प्रभाव डालता है और श्री कृष्ण हमें इससे मुक्त होने की शिक्षा क्यों देते हैं। अब आइए श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से इस विषय को विस्तार से समझते हैं। अभिमान को हम आमतौर पर गर्व या अहंकार के रूप में समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों, ज्ञान, शक्ति या प्रतिष्ठा पर अधिक गर्व होता है तो वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। यही भावना अभिमान कहलाती है। ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी सीमाओं और गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कई स्थानों पर अभिमान को बुराई के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि यह न केवल आत्मा की शुद्धि में बाधा डालता है बल्कि व्यक्ति को उसके कर्तव्य से भी दूर ले जाता है। अभिमान की जड़ें मानव मन की गहराइयों में पाई जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य या स्थिति में सफल हो जाता है तो उसके भीतर यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि उसने कुछ महान कार्य किया है। धीरे धीरे वो अपने गुणों को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और यह भावना उसे अभिमान की ओर ले जाती है। अभिमान का जन्म असल में अज्ञानता से होता है। जब व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसकी सभी सफलताएं, शक्ति और क्षमताएं भगवान की देन है, तब वो अपने कार्यों का श्रेय केवल स्वयं को देता है। इसी मानसिकता से अभिमान उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता तब तक वो इस माया जाल में फंसा रहता है। गीता में अभिमान पर श्री कृष्ण के कई उपदेश हैं। इसमें से एक उपदेश अध्याय 16 में श्री कृष्ण ने मानव जीवन में दो प्रकार की संपत्तियों का वर्णन किया है, दैविक संपत्ति और आसुरी संपत्ति। अभिमान को श्री कृष्ण ने आसुरी संपत्ति के रूप में वर्णित किया है। उनका कहना है कि जो लोग अभिमानी होते हैं वो सत्य से भटक जाते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। वो न केवल अपने लिए कष्ट लाते हैं कि बल्कि समाज में भी अराजकता फैलाते हैं। गीता के श्लोक 16.4 में श्री कृष्ण कहते हैं, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सभी आसुरी संपत्तियां हैं जो मनुष्य को बुराई की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अभिमान एक आसुरी गुण है। जो लोग इस गुण को धारण करते हैं वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोग अपनी श्रेष्ठता के मद में अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि नहीं कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं अभिमान के दुष्प्रभाव क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब हम बताने जा रहे हैं अभिमान के दुष्प्रभाव के बारे में। तो अभिमान के पहला दुष्प्रभाव होती है आत्मज्ञान की कमी। अभिमानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि वो आत्मा है, न कि केवल शरीर और उसकी क्षमताएं। यह भावना उसे आत्मज्ञान से दूर कर देती है। नंबर 2 में समाज से अलगाव। अभिमान से ग्रस्त व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है और धीरे धीरे समाज से अलग थलग हो जाता है। वो दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और उसका संबंध समाज के साथ कमजोर हो जाता है। नंबर 3, नैतिक पतन। अभिमान व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है। वो अपने कर्मों के प्रति सजग नहीं रहता और गलतियां करने से भी नहीं चूकता। नंबर 4, सुख और शांति का अभाव। अभिमान व्यक्ति के मन से शांति और संतोष छीन लेता है। वो सदैव दूसरों से श्रेष्ठ होने की होड़ में लगा रहता है, जिससे उसका मन अशांत हो जाता है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम बताएंगे इस दुष्प्रभाव से कैसे हम
मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अभिमान से मुक्त होने के कई उपाय सुझाए हैं। उसमें से पहला नंबर में है विनम्रता। श्री कृष्ण के अनुसार अभिमान को विनम्रता से समाप्त किया जा सकता है। विनम्र व्यक्ति यह जानता है कि उसकी सभी उपलब्धियां भगवान की कृपा का परिणाम है और वो कभी भी अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं मानता। नंबर 2 में स्वयं को भगवान का अंश मानना। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वो इस संसार में केवल भगवान की लीला का एक हिस्सा है तो उसका अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कार्यों को भगवान के अर्पण करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 में ज्ञान और भक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञान और भक्ति व्यक्ति के अभिमान से मुक्त करती है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि संसार में हर चीज क्षणिक है और केवल भगवान ही शाश्वत है तो वो अभिमान से दूर हो जाता है। नंबर 4 में आत्मनिरीक्षण। श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि व्यक्ति को नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। इससे उसकी विनम्रता बनी रहती है और वो अभिमान से बचा सकता है। अभिमान से बचने के लिए श्री कृष्ण के उपदेश महाभारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अभिमान से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अभिमान ही वो बाधा है जो व्यक्ति को सत्य और धर्म से दूर करता रहता है। जब व्यक्ति अपने कार्यों का श्रेय स्वयं को देने लगता है और यह भूल जाता है कि वो केवल भगवान की कृपा से इस संसार में कुछ भी करने में सक्षम है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। गीता के श्लोकों में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति विनम्र होता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक वो सच्चे धर्म और ईश्वर के निकट नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके और अहंकार से दूर रह सके। जैसा कि हमने आज श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से सीखा, अभिमान न केवल हमें अपने जीवन के लक्ष्य से दूर करता है बल्कि हमारे रिश्तों और समाज पर भी बुरा प्रभाव डालता है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने जीवन में अभिमान से बचेंगे और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करेंगे। याद रखें, विनम्रता और भक्ति ही हमें सच्ची सुख की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो के साथ में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।